करके एक एरिया आता है जो कि पिथौरागढ़ से 60 किलोमीटर पहले पड़ता है। उस चूरनी वाले रीजन को पार कर रहे थे। कपिल बोलता है कि यार अंकुर गाड़ी लोड नहीं ले रही है, मतलब ये पहाड़ी वाला रास्ता है, मैं पूरा एक्सीलेटर दे रहा हूँ फिर भी बहुत धीरे धीरे चल रही है गाड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने गाड़ी को पीछे से पकड़ रखा है। अंकुर बोलता है कि यार देखिए पहाड़ी एरिया है, ऊपर इतनी चढ़ाई है, इसलिए मे भी तुझे लग रहा है गाड़ी के इंजन पर भी लोड आ रहा होगा। अभी ये लोग ये सब बात ही कर रहे थे कि इनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। अंकुर ने बोला कि यार ठीक है थोड़ी देर बंद ही रहने दे गाड़ी को। कपिल बोलता है कि यार गाड़ी मुझे लग रहा है बहुत गर्म हो गई है, कहीं इसका क्लच प्लेट ना फूक गया हो। तब अंकुर बोलता है कि यार ठीक है रुक जा, गाड़ी को 10 मिनट बंद ही रहने दे। कपिल और अंकुर यहाँ गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इन लोगों ने खोल के गाड़ी के अंदर पानी वगैरह डाला और डिसाइड किया कि जब तक गाड़ी थोड़ी ठंडी नहीं हो जाती है तब तक ये लोग यहीं पे खड़े होकर सिगरेट वगैरह पी लेते हैं। अब उस चूरनी वाले रीजन में कोई 20-25 मिनट खड़े होकर गाड़ी ठंडे होने का वेट किया इन्होंने, और फिर जब इनके चलने की बारी आई तब कपिल बोलता है अंकुर से कि यार अंकुर तू ही गाड़ी चला ले, मतलब मुझे बहुत ज्यादा ऐसे पहाड़ी रास्ते में चलाने की आदत नहीं है, मुझसे फिलहाल गाड़ी संभल नहीं रही है, कहीं ऐसा ना हो कि क्लच प्लेट फूक जाए गाड़ी का और हम इधर ही फंस जाए जंगल के बीच में। तब अंकुर बोलता है कि ठीक है। अंकुर यहाँ ड्राइवर सीट पर आ गया। अब उस पॉइंट से कोई 2 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे ये लोग कि इनकी गाड़ी फिर से बंद होती है, और इस बार जो बंद हुई ना गाड़ी, अंकुर ने कितना भी ट्राई किया पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। शिवम बोलता है कि यार हम कहाँ फंस गए, मतलब हमारे अलावा इस रोड पर कोई है भी नहीं इस टाइम पे। तब अंकुर बोलता है कि ठीक है गूगल से मैकेनिक का नंबर निकाल। तब अंकुर यहाँ पे गूगल से मैकेनिक का नंबर निकालता है। नियर बाई 3-4 मैकेनिक के नंबर निकल के सामने आए। अंकुर ने एक एक करके सबको कॉल किया, 2 ने तो फोन ही नहीं उठाया, और एक जो मैकेनिक था वो बोलता है कि मैं कल सुबह 10 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा। फिर जो लास्ट मैकेनिक था जिसे अंकुर ने कॉल किया, उसका घर बिल्कुल नियरेस्ट था इनके लोकेशन से। वो बोलता है कि भैया एक काम करो, अभी 2 बज रहे हैं, मैं सुबह 5 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, आप मुझे कार की फोटो और लोकेशन भेज देना व्हाट्सएप पे। फिर वो मैकेनिक बोलता है कि भैया कुछ भी हो जाए आप लोग अभी कार के अंदर जाओ और बाहर मत निकलना गलती से भी, जब तक मैं आपके पास ना पहुंच जाऊं। गाड़ी तो आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है, अंदर ब्लोअर चला के चुपचाप सो जाओ। उसने 2-3 बार बोला कि गाड़ी का कांच बिल्कुल बंद रखना, और आसपास से कोई भी गुजरे, कोई भी हाथ दे, नॉक करे, किसी की भी आवाज आए, आपके दोस्त की भी आवाज सुनाई दे तो आप लोग निकलना मत गाड़ी से बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए। जब फोन पर मैकेनिक की ये बात अंकुर ने सुनी तब इसके अंदर ना एकदम डर बैठ गया। इसके दिमाग में आदि को लेके बहुत सारी बातें चलने लगी। ये शिवम को अपने पास बुला के बोलता है कि यार आदि जो है ना उसको बीच में बैठा हो, बीच वाली सीट पे। पीछे की सीट पर बीच में आदि बैठा था और दोनों साइड इसके दोस्त, आगे ड्राइवर सीट पर अंकुर और उसके बाजू वाले सीट पे शिवम। ये सब लोग गाड़ी का कांच वांच लगा के अंदर ही आराम करने लगे। अंदर बैठे बैठे ये लोग बातें करने लगे कि यार पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था कि ये सब हो रहा है हमारे साथ। सब बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि अमित इनमें सबसे बड़ा था। अमित बोलता है कि इतना लोड क्यों ले रहे हो, 3 घंटे हैं, गाने वाने चलाओ, मस्ती करते हैं यार, बातें बातें करते हैं, हम लोग एंजॉय करनी तो आए ट्रिप पे, और ये सारी चीजें याद रहेंगे हम लोगों को। तब इनके अंदर का माहौल थोड़ा सा लाइट होता है, ये गाना बजा के अपना बात बात करने लगे। कोई आधे घंटे के बाद जब घड़ी में 2:30 बजे, तब इन्होंने देखा कि सामने से एक कार आ रही है इनकी तरफ। जो अभी तक एकदम लाइट सा माहौल था ना, ये एकदम सीरियस हो जाता है। अंकुर बोलता है कि यार गाना बंद कर, कोई आ रहा है। धीरे धीरे वो कार इनके बिल्कुल करीब आके रुक जाती है। इनके गाड़ी का कांच अभी भी ऊपर चढ़ा हुआ था। जो वो कार आके रुकी उसके ड्राइवर सीट पर एक अंकल और उनके बाजू में आंटी बैठी हुई थी। वो अंकल अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं, कोई 60-65 साल उम्र होगी उनकी, और उन्होंने इनसे पूछा कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे हाथ से इशारा करके। कपिल बोलता है कि अंकुर गाड़ी का कांच नीचे मत करना भाई। अंकुर ने यहाँ अंकल को कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, वो एकदम चुपचाप सामने की तरफ देख रहा है, उनसे आई कांटेक्ट भी अवॉइड कर रहा था। वहां पर खड़े होकर अंकल ने 2-3 बार हॉर्न बजाया। तब अमित बोलता है कि यार मुझे लग रहा है ये कोई गांव वाले ही हैं, हमें इनसे बात करना चाहिए एक बार। अंकुर सबकी तरफ देखता है तो कपिल ने बोला कि ठीक है एक बार कांच थोड़ा सा नीचे करके बात कर ले। अंकुर ने अपना कांच नीचे किया। तब वो अंकल बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे थे। अंकुर ने उनको सारी बात बताई कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक का वेट कर रहे हैं जो कि सुबह 5 बजे आएगा। तब अंकल बोलते हैं कि गाड़ी का कांच ऊपर कर लो और चुपचाप गाड़ी के अंदर ही रहना, बाहर जंगली जानवरों का खतरा है और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, तो तुम लोग कुछ भी हो जाए गाड़ी से निकलना मत। अंकल उनको वार्निंग देने आए थे। उत्तराखंड में अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जी है तो उससे ज़्यादा यहाँ पर देवता होते हैं, वो किसी भी रूप में आके आपको वार्न करेंगे या फिर आपको मुसीबत से निकालेंगे। ये उत्तराखंड में बहुत ही आम बात है। गाड़ी का शीशा चढ़वाया और 2-3 बार वार्निंग दी कि कुछ भी हो जाए निकलना मत। ये बोल के अंकल वहां से आगे बढ़ गए। अभी इस टाइम पर कपिल और शिवम को नींद आ रही थी, तो ये लोग ना मतलब ऐसे हालत में थे कि आधा जगे हुए आधा सो रहे हैं। पर अमित, आदि और अंकुर ये तीनों जगे हुए थे पूरी तरीके से। अंकल के जाने के 15 मिनट के बाद आदि बोलता है कि यार मेरे को ना बहुत सफोकेशन हो रही है, इनकी गाड़ी का कांच ऐसे ही चढ़ा हुआ था, मुझे बाहर जाना है। जैसे ही आदि ने ये लाइन बोली, जो उनके 2 दोस्त सो रहे थे ना, कपिल और शिवम, इन दोनों की नींद टूट जाती है। बोले क्या बोला तूने? आदि बोलता है मेरे को बाहर जाना है यार, सफोकेशन हो रहा है, तुम लोगों ने शीशा चढ़ा के रखा हुआ है। फिर अमित बोलता है कि नहीं भाई तू कहीं नहीं जाएगा, हम लोग शीशा नीचे कर देते हैं।
आदि बोलता है नहीं यार बस 2 मिनट, में ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कार के पास में ही, और मुझे थोड़ा सा हवा चाहिए। यहाँ पर सबने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और आदि गाड़ी से बाहर निकल के थोड़ी दूर पे जाता है। 1-1.5 मिनट के बाद अंकुर बोलता है कि यार अमित, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है, कोई आवाज आ रही है? तो अमित बोलता है कैसी आवाज? तब अंकुर बोलता है कि आदि किसी से बात कर रहा है। तब कपिल बोलता है साइड से कि यार हो सकता है अपने घर पे फोन से बात कर रहा हो। तब यहाँ अंकुर बोला कि नहीं, वो जिससे बात कर रहा है उस दूसरे इंसान की भी आवाज आ रही है, ध्यान से सुनो। तब सबने बहुत गौर करके सुनना शुरू किया। तब ये सुनते हैं कि आदि धीरे धीरे किसी से बात कर रहा है और उधर से एक फीमेल इसको रिस्पॉन्ड कर रही थी। फोन पे बात कर रहा होता तो इस लड़की की आवाज थोड़ी ना सुनाई देती इनको। भाई इन सबके दिमाग का एंटीना यहाँ ऊंचा हो चुका था। अंकुर ने हल्का सा अपनी गाड़ी का गेट खोला और ऐसे झांकता ये देखता है कि जहाँ पर इसकी कार खड़ी है उसके बिल्कुल रोड की साइड पर थोड़ा सा पीछे जाके, ऐसा होता है ना कि रोड सेफ्टी के लिए घाटियों में ऐसे छोटी सी पुलिया बनाए रहते हैं, तो आदि उसी पुलिया पे बैठा हुआ है और एक साइड मुंह करके किसी से बात कर रहा था। अंकुर बोलता है कि यार गाड़ी से जल्दी बाहर निकलो तुम लोग। ये सब बाहर निकल के आदि की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब बिल्कुल करीब पहुंच गए उसके, तब अमित बोलता है कि किससे बात कर रहा है तू? आदि ने यहाँ कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक इसका गर्दन ऐसे टिल्टेड था ना, ये बिल्कुल ऐसे सीधे होके अमित की तरफ घूरने लगता है। तब अंकुर बोलता है कि घूर कैसे रहा है तू, किससे बात कर रहा है बता? तब आदि अंकुर की तरफ भी घूरने लगा। अंकुर ने बोला कि एक थप्पड़ लेगा भी यही ठीक हो जाएगा। तब यहाँ पर आदि का जो रिएक्शन था ना, उसने इन सारे लड़कों को अंदर से झकझोर दिया एकदम। आदि बोलता है कि तुम लोग 10 बजे से ही मेरे को परेशान कर रहे हो ना, ऐसे मुझे आदि से बात भी नहीं करने दे रहे हो। यहाँ पर आदि की आवाज के साथ साथ एक लड़की की आवाज भी निकल रही। जैसे ही इन सब ने आदि का वो रूप देखा, ये बहुत ज्यादा डर गए। अमित यहाँ पर कांपते हुए पूछता है कि आदि तुझे क्या हो गया यार, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? तब आदि बोलता है कि कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। अमित ने पूछा कि कहाँ लेके? तब आदि फिर से उस लड़की की आवाज के साथ ही बोलता है कि वहीं लेके जाऊंगी जहां से तुम लोग इसे भगा के लाए हो। ये उस जंगल वाले घर की तरफ इशारा कर रही थी। इन सबकी सांसें थम गई। ये लोग दौड़ के कार के पास आते हैं और सब अंदर बैठ के इन्होंने अपना अपना डोर लॉक कर लिया। आदि वहीं पर खड़ा है उस पुलिया के पास। थोड़ी देर के बाद आदि चल के कार के पीछे गया और इन्होंने देखा कि आदि कार को पुश करके खाई की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं उसके अंदर इतनी पावर कहां से आ गई, ये लिटरली कार को हिला पा रहा था। ये अपना पूरा जोर लगा रहा था और बहुत अजीब तरीके की आवाजें निकाल अंदर से। अमित ने बोला कि यार ऐसे तो हम लोग गिर जाएंगे कार के साथ साथ नीचे खाई में। ये अंकुर को लेके बाहर निकलता है और इसने जाके पीछे आदि को थप्पड़ लगा दिया। बोला क्या नौटंकी कर रखा आदि तूने? तब आदि बोलता है कि मेरे को मारा अनुज, अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये बोल के बहुत जोर जोर से आदि हंसने लगा। यहाँ पर शिवम और कपिल भी कार से बाहर निकल के आते हैं। तब कपिल बोलता है अंकुर से कि यार अंकुर एक चीज नोटिस की तूने? आदि यहाँ खड़े होकर कार को ढकेल रहा है खाई की तरफ, पर ये कार के अंदर नहीं आ रहा है। अंकुर के दिमाग में अचानक यहाँ स्ट्राइक किया कि कार का जो डैशबोर्ड है वहां पर बजरंगबली की एक मूर्ति लगी थी। ये और अमित कार के पास जाते हैं और इन्होंने जैसे तैसे करके डैशबोर्ड से वो मूर्ति निकाली बाहर और इन्होंने उस मूर्ति को एक गमछे में बांध के एक माला जैसा बना दिया उसका। अंकुर धीरे से वो गमछा लेके आता है और इसने वो गमछे वाली माला आदि के ऊपर डाल दी। वो गमछा ऊपर पड़ते ही आदि यहाँ छटपटाने लगा और थोड़ी देर छटपटाते हुए चिल्ला रहा था जोर जोर से कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोग को, मैं नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलते बोलते आदि वहीं बेहोश हो जाता है। इन लोगों ने आदि को उठा के कार के अंदर डाला और फिर रात भर ये लोग भजन चला के बैठे। सुबह 5:30 को मैकेनिक इनके पास पहुंचता है। जितनी देर में मैकेनिक इनकी कार ठीक कर रहा था, इन्होंने सारी बातें उससे शेयर की। तो मैकेनिक बोलता है कि यहाँ पास में एक मंदिर है, आप लोग तुरंत पहले उस मंदिर पे जाइए। ये लोग कार लेके पिथौरागढ़ से 4 किलोमीटर पहले एक सिद्धेश्वर मंदिर पड़ता है हनुमान जी का। ये लोग आदि को लेके उसी हनुमान मंदिर पहुंचते हैं। वहां पर पुजारी जी बैठे हुए थे। तब उन्होंने आदि के ऊपर अपना कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के और जो उनका पानी था वो पानी का छिड़काव किया। जो जल चढ़ाया जाता है वहां पर मंदिर में, उस जल को लेके आदि को पिलाया। तब आदि यहाँ पे नॉर्मल हो जाता। फिर पंडित जी ने पता है क्या बोला? वो बोलते हैं कि आदि यहाँ ठीक तो हो गया है, पर वो जो लड़की की आत्मा है वो अभी भी इसके साथ ही है, मंदिर के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही है तुम लोगों का। फिर इन्होंने बोला कि उसका एक सामान तुम लोग के पास रह गया है, जल्दी वापस जाओ उसी जगह पे और उसे रख के आ जाओ। अमित ने बोला कौन सा सामान पंडित जी? तब पंडित जी ने आदि के पैर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि लड़की का मंगलसूत्र आदि के जूते में फंसा हुआ है। जब तक ये मंगलसूत्र तुम लोग वापस नहीं कर दोगे ना वहां जाके, तब तक ये तुम्हारे पीछे पड़े रहेगी। भाई साहब इन सबके रोंगटे खड़े। वो जो जंगल के अंदर जाके घर जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ था ना, ये दोबारा उसी जगह पे पहुंचते हैं और वहां इन लोगों ने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई और आदि के पैर से वो मंगलसूत्र निकाल के वहीं पर रख दिया। पंडित जी ने बताया कि वो औरत वहीं पर रहती थी और कई साल पहले जब वो अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से उस एरिया को क्रॉस कर रही थी, तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर वो औरत और उसके पति दोनों मर जाते हैं। पति की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई थी, पर ये औरत अभी भी भटक रही उस जगह पे। इसे किसी की तलाश है
जिसके साथ वो रह सके। इसका टारगेट आदि ही था। अगर 1-2 दिन तक आदि ये मंगलसूत्र अपने पास ही रखता और यहाँ पहाड़ वाले रीजन से बाहर निकल जाता, तो आदि को फिर उसके बाद उस औरत के चंगुल से छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। इन सब लोगों ने वहां हाथ जोड़े और ट्रिप कैंसिल करके सब वापस बिसलपुर आ गया अंकुर के घर पे, और यहाँ से सब लोग अपने अपने घर चले गए। इनका जो मुंशियारे का ट्रिप था ये अधूरा रह जा। अब देखो, इन उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में यहाँ के तौर तरीके होते हैं, यहाँ का नियम कानून होता है।